हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 9th का प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत होती है और पिछले वीडियो में प्रश्नावली यानी 6 रेखा और कोण के बेसिक के बारे में सीखा था और इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 यानी रेखा और कोण का प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रश्न 1 दिया गया। इसको समझते हैं। इसमें क्या आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70 है और कोण बी ओ डी 40 है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करें। यानी दिया क्या है, कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी ये कोण और ये कोण का योग दिया है 70 और कोण बी ओ डी यानी ये कोण दिया है 40 और हमें चाहिए कोण बी ओ ई और कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण चाहिए। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, यानी वह कोण जिसका मान 180 से तो अधिक हो और 360 से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। सबसे पहले इसमें दिया गया इस चीज को नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर या किसी बिंदु पर, यानी रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं तो हमारा कोण ए ओ सी और बी ओ डी ये क्या शीर्षाभिमुख कोण हो गए। एक हमारा ये और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण क्या आपस में समान होते हैं। फिर कोण ए ओ डी ये शीर्षाभिमुख, इसका कौन सा हो जाएगा, ये पूरा इतना, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से बनेगा तो दिया है कोण, इसमें कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री दिया है। ठीक है, और इसमें क्या है, कोण ए ओ सी और बी ओ डी बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण जब हमारा बीओडी 40 है तो ए ओ सी या सी ओ ए ये भी 40 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कोण ए ओ सी और बीओडी बराबर होता है। ठीक है, फिर इसमें दिया है कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70, यानी कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर दिया है 70 डिग्री। ठीक है, 70 है और इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण है बीओडी और एओसी शीर्षाभिमुख कोण है तो हमारा ये कोण 40 है तो ये भी कोण 40 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 40 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एओसी का मान रख देते हैं। एओसी का मान कितना 40 तो ये हो जाएगा 40 प्लस बी ओ ई बराबर 70। तो बी ओ कोण बी ओ ई बराबर 70 माइनस 40, यानी कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, बी ओ ई बराबर 30 डिग्री, यानी हमें ये कोण बी ओ ई मिल चुका है कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री मिल चुका है। और कोण ये दिया 40, ये क्योंकि ये 40 है, ये कोण दोनों आपस में क्या शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदुओं पर या कोई भी बिंदु वहां पे काटे शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब क्या करना, हमें ये कोण चाहिए तो रेखा के एक तरफ यानी कोण ये ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई बराबर कितना होगा 180 क्योंकि रैखिक कोण है। तो लिखना है आगे कोण ए ओ सी प्लस
कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक कोण है, रैखिक कोण, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण। अब इसे मैंने एओसी बीओई का मान मालूम, क्योंकि एओसी का मान 40 है और बीओई का मान 30 है, इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो एओसी का मान 40 प्लस और बीओई बीओई 30 और चाहिए क्या था सीओई प्लस कोण सीओई बराबर 180। ठीक, ये 40 और 30 70 हो जाएंगे, इनको इधर भेज देंगे 80 की तरफ। तो कोण सीओ ई बराबर 180 माइनस का 70, कोण सीओ ई बराबर 110। ठीक है, कोण सीओ ई बराबर 110 डिग्री और कोण बीओई बराबर 30 डिग्री निकाल। कोण बीओई पूछा है और क्योंकि कोण सीओ निकालना है, उसके बाद में ही कोण क्या प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान ज्ञात कर। प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान 360 माइनस कोण सीओई। तो यहां पे लिखो प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर 360 माइनस कोण सीओ, कोण सीओई 360 माइनस 110, तो ये बराबर हो जाएगा 0.52 यानी 250। तो प्रतिवर्ती कोण सीओई का मान 250 डिग्री हो जाएगा। तो लिखना प्रतिवर्ती कोण सीओई प्रति कोण सीओई 250। ठीक है, तो इसको दोबारा से समझते हैं। करा आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई यानी कोण ये प्लस ये दिया गया 70। ठीक है, और इसमें कोण बी ओ डी बराबर दिया गया 40 डिग्री। ठीक है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हैं तो उनके क्या शीर्षा बिंदु कोण समान हो जाते हैं। तो कोण बी ओ डी और कोण ए ओ सी ये दोनों आपस में शीर्षा बिंदु कोण है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण बीओडी बराबर एओसी शीर्षा बिंदु कोण और बीओडी बराबर दिया 40, तो बीओडी 40 है तो सीओ एओसी बराबर भी 40 हो जाएगा। फिर इसमें दिया कोण एओसी प्लस बीओई यानी एओसी ये कोण और प्लस ये कोण दिया 70 डिग्री। ठीक है, और एओ बी का मान है 40, तो यहाँ पे एओसी का मान 40 रखा, बीओई का मान निकाल दिया। बीओई कितना हमारा निकला 30 डिग्री। उसके बाद में अब हमें चाहिए क्या सीओई, ये कहा सीओई यानी प्रतिवर्ती कोण सीओई निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या सीओई निकालना पड़ेगा। और प्रतिवर्ती कोण कितना हो जाएगा, जैसे यहां से ये पूरा इतना इधर का प्रतिवर्ती कोण ये हो जाएगा, इसका सीओई का प्रतिवर्ती कोण नीचे का ये हो जाएगा। ठीक है, तो तो कोण एओसी प्लस सीओई प्लस बीओडी बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ बने कोण यानी रैखिक कोण है जो कितना हो जाएगा 180। और यहां पे हमें कोण ये भी मालूम है ये भी मालूम, इनका मान रख के सीओई का मान निकाल लिया। ठीक है, एओ सी का मान 30 है 40 है,
सीओई का मान 30 है। 40 से 70 यानी सीओई बराबर 180 माइनस 70 हो जाएगा। सीओई का मान 110 डिग्री। फिर प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर क्या होगा 360, क्यों 360 माइनस कोण सीओई। अब हमें ये कोण तो मिल चुका है 110 और चाहिए हमें ये, तो पूरा इतना ये हो जाएगा, पूरा इतना 360, लेकिन हमें चाहिए सीओई का प्रतिवर्ती, तो हमें कितना 360 से इस वाले को घटा देंगे, तो प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर 360 माइनस 110 यानी कितना आएगा 250। जीरो 6 से 1 गया 5, 3 से 1 गया 2, 250 डिग्री। तो ये हमारा सीओई प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री कंप्लीट। और इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट फिर अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न 2 है, कहा है आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, तो सी का मान ज्ञात करना है। यानी दिया गया इस कोण सी का मान इसका हमें ज्ञात करना है, और ये पी ओ वाई 90 दिया गया, तो ये पी ओ एक्स ये भी तो 90 ही हो जाएगा, जिसमें ए कोण बी इसका अनुपात 2 अनुपात 3 का दिया गया। तो इस पूरे का कोण पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स इसका भी तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण दिया गया 90, और तो ये इतना जो बचेगा हमारा पूरा इतना ये भी 90 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेखा के एक और कोण बने, तो ये अगर इतना 90 तो इतना भी 90 ही होगा, ठीक है। तो दिया है, लिखना है क्या पी ओ वाई बराबर 90, ठीक है, 90 डिग्री ये दिया है। तो कोण फिर पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स ये भी 90 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए अनुपात बी का मान दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, ठीक है। तो ए बराबर मान लेते हैं, ए बराबर 2x और बी बराबर 3x, ठीक है। ए बराबर 2x, बी बराबर 3x, और कोण हमारा पी ओ एम क्या है ए और एम ओ एक्स क्या है बी, ये कितना 90 डिग्री। तो कोण पी ओ पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स बराबर क्या है 90। क्यों, देखो ये रेखा के एक तरफ कोण है, अब इतना 90 है और पूरा कितना होता है 180, जब ये 90 निकल गया तो ये 90 निकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, और पीओ एम और एक्सओ एम का मान क्या है ये ए पीओ एम यानी ए प्लस बी बराबर 90, और ए का मान क्या है 2x प्लस बी का मान 3x बराबर 90, ये कितना होगा 5x यानी 5x बराबर 90, और x बराबर 90/5 18 पंचे 90, यानी x का मान क्या निकला हमारा 18, ठीक है। अब यहां से कोण बी का मान प्राप्त हो जाएगा, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर 2 गुणे x का मान 18 यानी 18, और b का बराबर 3 गुणे 18, ये कितना होगा 36, ये बराबर 54, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, यानी ए का मान और बी का मान हमें प्राप्त हो चुका है, कितना 36 और 54। अब हमें चाहिए कोण क्या सी, कोण सी ये चाहिए, यानी एक्स ओ एन चाहिए। तो क्या देखो, अब जैसे ये रेखा लेते हैं एम एन इसके एक तरफ के कोण, यानी कोण ये प्लस कोण ये कितना हो जाएगा 180, क्योंकि रेखा के एक तरफ बने हुए कोण 180 उतर यानी रैखिक कोण। तो कोण लिखना है कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एक्स
ओ एन बराबर क्या होगा 180, यानी रैखिक कोण। रैखिक कोण या आसन्न कोण, ठीक है। रैखिक कोण, रैखिक कोण या आसन्न कोण। तो ये कोण बी कितना निकला था? तो कोण बी का मान कितना निकला? 54। यहाँ पे लिख देते हैं 54, और ए का मान 36, ठीक है। तो एम ओ एक्स ये कितना है? बी प्लस एक्स ओ एन कितना? सी बराबर 180। बी का मान है 54 प्लस सी बराबर 180। सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54। यहां से 10, 10 से 4 गया 6, ठीक है। और यहां पे बचा कितना? 7 से 5 गया 2 ए, यानी 126। कोण सी का मान क्या है हमारा? 126, ठीक है। और सी क्या है? एक्स ओ एम, यही पूछा है। सी का मान याद करें, सी का मान 126, ठीक है। तो सी बराबर 126 का, यानी इसको दोबारा से समझते हैं। करा पी ओ वाई का 90, यानी पी ओ वाई 90, यानी रेखा के एक तरफ बना कोण कितना होता है? 180, यानी कोण एक्स ओ पी प्लस पी ओ वाई 180 है। लेकिन ये कोण इतना 80 और 90 हो गया, तो ये बचा हमारा ए और बी 90, 90 बचा। तो यहां से ए अनुपात बी 2:3 दिया, तो ए बराबर 2x मान लिया, बी बराबर 3x मान लिया। एक्स की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, मानना उसका मान निकाल के ए और बी का मान निकालना, कोण ए और बी का। तो यहां से कोण ये पी ओ एम प्लस एम ओ बी यानी 180, ठीक है। ए और बी का मान रखा, एक्स का मान निकला कितना? 18। ए बराबर 2x, तो एक्स की जगह 18 रखा, बी बराबर 3x, एक्स की जगह 18 ये रखा। फिर रेखा इस एम एन से देखा, तो कोण एम ओ एक्स और एक्स ओ एन बराबर कितना? 180, यानी रैखिक कोण या आसन्न कोण। ये भी एक कोण ये, एक कोण ये, आसन्न कोण तो बन रहे, या रैखिक कोण, रैखिक कोण भी। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, बी का मान 54, सी का मान निकाले कितना? 126। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, कह रहा आकृति में यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है। यानी चित्र में समझते हैं, इसमें कहा है कि कोण पी क्यू आर, यानी ये कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इसमें कहा सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यानी इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना। यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर दिए गए, और इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करते हैं। दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये सिद्ध करना, ठीक है। दिया है ये, यानी कोण ये और ये, यानी कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू बराबर है, तो हमें कोण पी क्यू एस यानी ये वाला कोण पी आर टी यानी इस कोण के बराबर सिद्ध करना, ठीक है। तो देखते उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या करना, ध्यान देना। कोण देखना है यहाँ पे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर क्या होगा? 180, क्योंकि रैखिक कोण है, यानी पी क्यू एस बराबर पी क्यू आर रैखिक कोण। इसी प्रकार पी आर क्यू प्लस पी आर टी ये भी 180 यानी रैखिक कोण, ठीक है। तो लेना कोण पी
क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180। क्यों? रैखिक कोण, रैखिक कोण। इसको बना दिया समीकरण। इसी प्रकार से पी क्यू पी आर क्यू बराबर पी आर टी, ये भी 180। क्यों? रैखिक कोण है, क्योंकि रेखा के एक तरफ ही दोनों कोण बन रहे हैं। तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180। ये भी क्या? रैखिक कोण, रैखिक कोण। इसको बना दिया समीकरण। तो ठीक है, देखो कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर 180, पी आर ओ और पी आर टी बराबर 180 है। तो ये दोनों कोण मान आपस में समान हो जाएंगे। तो लिखना है समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये है। और इसमें अभी कहा क्या है? कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। तो या क्या करना है, या तो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दे, पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर रख दे। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। कौन कौन से? कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये बराबर है। तो इसकी जगह पे चाहे हम इसको रख दे या इसको रख दे। ठीक है, तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर, या तो हम इसकी जगह पे इसको रख दे, इसकी जगह पे इसको रख दे। तो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दिया। ठीक है, अब इसको जो यहां इधर लाएंगे, इधर, तो क्या हो जाएगा? प्लस का है, इधर आएगा माइनस आएगा। तो इसलिए हम दोनों को यहीं पर काट ही देते हैं। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे करते हैं। तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये हो गया। तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक, और इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा आकृति में यदि कोण पी क्यू आर यानी ये कोण इस कोण के बराबर दिया, तो इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करना। ठीक है, दिया क्या? पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, सिद्ध करना कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी, सिद्ध करना। फिर उपपत्ति में लेना है, यानी ये कोण और ये कोण, कोण पी क्यू आर और कोण पी क्यू एस बराबर क्या होगा? 180। क्यों? रैखिक कोण है। फिर इसी प्रकार से ये पी आर क्यू पी आर टी बराबर 180, ये भी क्या? रैखिक कोण है। समीकरण एक व दो से, क्यों दोनों के बराबर 180 है, तो समीकरण एक व दो से इसको एक दूसरे के बराबर रख दिया। तो फिर क्या करें? कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू रख दिया गया। तो या तो हम पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दे, या पी आर क्यू की जगह पे पी क्यू आर रख दे। तो क्या कर यहाँ पे किया? पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू रख दिया। अब यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये भी, और पी
आर क्यू ये भी प्लस था, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाएंगे तो इनको यहीं पे काट देते हैं। ठीक, तो बचा क्या, कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही हमें सिद्ध करना। और प्रश्न 3 को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 4 है, इसमें कहा है आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। यानी आकृति में ये कहा है ए ओ बी, यानी ये एक रेखा सिद्ध करें। यानी x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड सिद्ध दिया है, यानी रेखा के इधर का कोण और इधर का कोण बराबर दिए गए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, तो दिया है, सबसे पहले इसको देते हैं। दिया है क्या है, x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ए ओ बी एक रेखा है। अब रेखा कब होगी, जब यानी जब इसका और इसका कोण यानी दो आसन्न कोणों का योग जब 180 होगा, जब ही तो ए बी एक रेखा होगी। आसन पिछले उपपत्ति उसमें 1 और 2 पड़ी थी, तो उसी में है कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है तो उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा होती है, और जब उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा होगी तो दो आसन्न कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, तो यहीं से देखते हैं कि उपपत्ति उप ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ये चीज, यानी इतना एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है, तो पूरा ये, अगर पूरा देखते हैं तो पूरा ये क्या होगा, 360। तो लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर क्या होगा, 360। तो अब इसमें एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया गया, या तो एक्स प्लस वाई की जगह पे डब्ल्यू प्लस जेड रख दे, या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई रख दे। तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई रख देते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, यानी पूरा ही है 360। तो ये क्या, 2x प्लस 2y बराबर 360, दो कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 360 और x प्लस वाई बराबर 360/2 यानी 180, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, x प्लस वाई यानी रेखा ए बी के एक तरफ x और y, यानी ये क्या, एक कोण ये एक कोण, आसन्न कोण को होता क्या होता है, जब एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ठीक है, और दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर की भुजाएं स्थित हो, तो इस स्थिति में दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या, एक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो लिखना है दो, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ भुजा एक
रेखा कहल, कहलाती है। ठीक है, लिखना अतः ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, ए ओ बी एक रेखा है और ये एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। ये क्या है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण क्या होता है? जैसे यहां से शुरू किया और पूरा घूम के फिर यहीं पे आ गए, चक्कर, यानी जैसे यहां से शुरू का घूमते 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 पूरा यहाँ पे आ गए, अब पूरा चक्कर लगा ली, ये क्या होगा? संपूर्ण कोण, ये 360 डिग्री। ठीक है, तो संपूर्ण कोण एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये पूरा 360, और एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? डब्ल्यू प्लस जेड, यानी डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे या तो एक्स प्लस वाई रखते हैं या एक्स प्लस वाई की जगह पे डब्ल्यू प्लस जेड रखते हैं। तो डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई रख दिया है, तो यहाँ पे क्या? 2x 2y। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो ये 360 के नीचे भाग में 2 चला गया, तो x प्लस वाई बराबर 180, यानी दो आसन्न कोणों का योग, यानी दो आसन्न कोणों का, हमारे आसन्न कोण कौन से? रेखा ए ओ बी के इधर आसन्न कोण एक्स वाई, यानी एक्स वाई का आसन्न कोण, वाई एक्स का आसन्न कोण, और इन दोनों कोणों का योग 180 आया है, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या होगी? एक रेखा होगी। तो लिख रहा है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा कहलाती है, अतः ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, इसको दोबारा समझते करा, आकृति में एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ये भी एक रेखा है। ये दिया है, इसको नोट करिए, सिद्ध करना, ये यहाँ से पूरा संपूर्ण कोण ले लिया। ठीक है, और एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई रखा, इसको हल किया यहाँ तक, यानी एक्स प्लस वाई ये दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, ये दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, तो उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा कहलाती है, यानी ए ओ बी एक रेखा है। प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 5 है, इसमें का आकृति में पीओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, यानी पीओ क्यू एक रेखा है जिसमें किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है। फिर का किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, यानी ओपी और ओ आर, किरण ओपी ओ आर के बीच में एक अन्य किरण ओ एस है। ठीक है, तो कहना सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस, आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये दिया गया। ठीक है, तो दिया क्या है? सबसे पहले इसमें दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है? दिया है पी ओ क्यू एक रेखा है, रेखा है। ठीक है, ओ आर लंब है पी क्यू पर। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये सिद्ध करना है। अब लेते हैं उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में इसी को लेते हैं, तो कोण आर ओ एस बराबर 1/2 एल कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये ये दिया है। अब क्या करते हैं? आरएचएस को ले लेते हैं, आर
एच एस लेने पर, एल एच एस आर एच एस, आर एच एस ले लेते हैं, तो 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, कोण करा क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ठीक है, कोण क्यू ओ एस। अब ध्यान देना, ओ आर लंब है किस पे, पी क्यू पे, ओ आर लंब है पी क्यू पे, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये इतना टोटल पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री लंब है, तो ये भी इधर का 90 इधर का 90। ठीक है, तो हमें क्यू ओ एस, क्यू क्यू ओ एस इतना कोण कितना होगा, यानी कोण क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, यानी 90 प्लस ये कोण जुड़ के, यानी इतना कोण यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, यानी कोण ये प्लस कोण ये। ठीक है, फिर पीओ एस, यानी पीओ एस ये कितना होगा, ये कोण, तो 90 माइनस आर ओ एस, यानी पूरा पीओ एस माइनस आर ओ एस, और पीओ एस कितना है 90, यानी ये पूरा इतना, यहां से आर ओ एस आर ओ पी 90 है, और ये आर ओ क्यू 90 है। अब ये पूछा है क्यू ओ, कोण दिया क्यू ओ एस इतना और इतना, तो इतना कैसे होगा, यानी क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, और ये क्यू ओ आर बराबर 90 दिया, 90 में ये जुड़ जाएगा। फिर अब यहाँ पे पी ओ एस, पी ओ एस इतना दिया है, अब ये लेना है, तो कोण पीओ एस क्या होगा, पीओ एस यानी पी ओ आर माइनस आर ओ एस। ठीक है, इतने जब तो होगा पी ओ आर माइनस पी ओ आर 90 हो जाएगा पूरा, और माइनस इतना घटा देंगे आर ओ एस, तो ये मिल जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू ओ एस, क्यू ओ एस बराबर, यहां पे लिखते हैं कोण क्यू ओ एस बराबर, ध्यान देना है, क्यू ओ एस बराबर कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस, यही तो होगा, और क्यू ओ एस इतना कितना 90, 90 प्लस कोण आर ओ एस, ये हो जाएगा कोण क्यू ओ एस बराबर, ठीक है, कोण क्यू ओ एस बराबर, और फिर क्या, कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस बराबर देखो क्या हो जाएगा, पी ओ आर, कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस, ठीक है, आर ओ एस, पी ओ आर, पी ओ आर इतना कोण कितना है 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस कोण आर ओ एस, यानी कोण पी ओ एस बराबर ये कोण कोण, ठीक है, अब इसको पीओ एस 90 प्लस आर ओ एस, और पी क्यू ओ एस ये है, और पीओ एस ये है, यहां पे मान रख लेंगे, तो कोण क्यू ओ एस बराबर क्या है, क्यू ओ एस बराबर कोण क्यू ओ आर प्लस कोण आर ओ एस माइनस, ये हो जाएगा पीओ एस, पीओ एस क्या है, कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, अब ये क्यू ओ एस पी ओ आर 90 है, तो ये बराबर 1/2, इसके जगह पर रखते 90, ठीक है, क्यू ओ आर 90 प्लस
कोण आर ओ एस माइनस पी ओ आर 90 माइनस कोण आर ओ एस। ठीक है, अब ब्रैकेट रहेंगे, माइनस की उड़ा अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 90 प्लस कोण आर ओ एस माइनस 90 ब्रैकेट हटाएंगे और प्लस का कोण आर ओ एस। अब ये बड़ा ब्रैकेट कट जाए, तो 90 प्लस का है, 90 माइनस का, 90 प्लस का, ये कट जाएंगे आपस में। कोण आर ओ एस और कोण आर ओ एस बराबर क्या होगा 2, तो बराबर 1/2 गुणे 2 कोण आर ओ एस, 2 से 2 कटा, बराबर हो गया कोण आर ओ एस। और यही सिद्ध करना था, क्या आया आर, आर एच एस लिया एल एच एस, एल एच एस, तो लिख देना एल एच एस आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, यही सिद्ध करना था। और इसको दोबारा से रिवाइज करना है, इसमें क्या आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी ओ आर लंब है तो इधर भी 90 इधर भी 90, करा ओपी और ओ आर के बीच एक अन्य किरण ओ एस खड़ी, सिद्ध कीजिए कोण आर ओ एस बराबर 1/2 ये। ठीक है, इसके बराबर क्या क्यू ओ एस, क्यू ओ एस कितना, यानी क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस ये। फिर पी ओ क्यू बराबर क्या होगा पी ओ आर माइनस आर ओ एस, और पी ओ आर क्या 90, 90 से आर ओ एस कटा, इसी प्रकार यहाँ पे 90 यानी इस कोण क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, यानी ये 90 प्लस आर ओ एस ये। ठीक है, यहां से दिया, तो क्यू ओ एस और पी ओ एस का मान रखा और इसको हल किया, यहां से माइनस की, फिर अंदर ब्रैकेट हटाएंगे गुणा की, तो ये हमारा हो। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 90 कट गए, आर ओ एस प्लस आर ओ एस बराबर 2 आर ओ एस, 2 से 2 कटा आर ओ एस यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही सिद्ध करना था। प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 6 है, इसमें कहा है यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड 64 है और एक्स वाई यानी एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई पी वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए, ये कहा गया। तो लिखना है क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, दिया है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, यहाँ पे ये छूट गया आकृति में, ये दिया है, कारण आकृति में यह दिया है। ठीक है, आकृति पहले से ही बनी हुई है प्रश्न में, तो यानी एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, तो बढ़ाया, अतः एक्स पी एक एक्स पी एक रेखा है, एक्स पी एक रेखा है। फिर इसमें कहा वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो है
वाई क्यू किरण कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, तो कोण ये और कोण ये, ठीक है, आपस में क्या होंगे, समान होंगे, तो इनको कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया ये कोण हमारा ए है, तो ये भी हमारा ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेखा पी एक्स पी एक रेखा है, रेखा के एक तरफ कोण 64 प्लस कोण ए प्लस कोण ए बराबर कितना 180, तो लिखना है कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू इसको भी देखो, यानी ये इसमें दिया है कि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी, ये समान हो जाएंगे, जो क्या माना है ए, यानी दोनों को ए मान लिया। अब लिखते हैं कोण एक्स वाई जेड, यानी कोण कोण ये प्लस ये कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर क्या 180। ये क्या होगा, रैखिक कोण या रिज कोण, तो लिखते हैं रिज कोण, ठीक है। रिज कोण यानी एक रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोण 180 होते हैं, तो कोण ये एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी बराबर क्या 180। अच्छा ये दोनों ए है, समान है, तो इनकी जगह पर रख देते हैं ए, और एक्स वाई जेड बराबर क्या है 64, एक्स वाई जेड बराबर दिया है 64 डिग्री प्लस ये ए प्लस ए बराबर 180 डिग्री, ए ए 2 ए 64 को उधर भेजें, 2 ए बराबर 180 माइनस का 64, ठीक। और यहाँ 10 से 4 गया 6 और यहाँ पे बचा 7 से 6 गया 116, 2 ए बराबर 116, ए बराबर 1 1 6/2, 2 5 10 और 2 8 16, तो ए बराबर 58, ठीक है। तो हमें ये कोण भी 58 मिला और ये कोण भी 58 ही मिला, ठीक। तो इसमें कहा है कोण एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी के मान ज्ञात करें, यानी एक्स एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो कोण लिखना है कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा, एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, ठीक है। और इसका मान कितना 64 प्लस 58, 8 4 12 के 2 1 6 5 11 1 12, यानी 122 डिग्री, 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 5 11 1 12, यानी कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई क्यू बराबर 122, यानी 8 और 4 12 2 1 बचा 5 6 11 1 12, यानी एक्स वाई क्यू बराबर
112। उसके बाद में कहा है कोण क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण, और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है 180 से अधिक लेकिन 360 से कम होता है, यानी इसका इसका हमें पीछे का कोण चाहिए, यानी ये यहां से लेकर यहां तक का कोण चाहिए प्रतिवर्ती कोण, ये ये चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती 360 माइनस कोण क्यू वाई पी, तो यहां पे लिखना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 माइनस कोण क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी ये क्या है 58 डिग्री, तो बराबर 360 माइनस 58, कितना बचेगा 302 डिग्री। लिखना प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी, ठीक है। और इस प्रश्न को दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा है आकृति में दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड 64 डिग्री, और एक्स वाई को बिंदु पी तक ये बढ़ाया जाता है, यानी एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, जब बिंदु पी तक बढ़ा दिया गया तो एक्स पी क्या एक रेखा हो गई। ठीक है, करा एक आकृति खींचिए, यदि किरण है, फिर करा किरण वाई क्यू, ये वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजी करता, यानी कोण ये वाई पी किरण है जेड वाई पी को समद्विभाजी करता, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, समद्विभाजी का मतलब बराबर होना। ठीक है, तो कह रहा है तो कोण एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू ये कोण, यानी कोण एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू का योग। ठीक है, और फिर प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, अतः एक्स पी एक रेखा हो गई। ठीक है, और इसमें वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जेड वाई पी को समझेगा करता है, अतः कोण जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर, यानी इसको मान लिया आपने ए। ठीक है, फिर अब रेखा के एक तरफ कोण ये प्लस कोण ये प्लस कोण ये, यानी कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी बराबर 180, क्या रिजु कोण बराबर 100 रिजु कोण। तो एक्स वाई जेड का मान कितना है 64 दिया है, और ये ए माना, ये भी ए ही मान दिया, 64 को उधर भेज दिया, ए एक टू ए हो गया, ये घटा कितना 116, ए बराबर 58। ठीक है, और कोण एक्स वाई क्यू बराबर क्या होगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, 64 प्लस 58 यानी 112। फिर प्रतिवर्ती कोण ये क्यू वाई पी, यानी प्रतिवर्ती कोण इसके पीछे वाला, इसको छोड़ के पीछे संपूर्ण, अगर ये भी ले ले तो संपूर्ण कोण, सिर्फ इसको हटा देना, पीछे का प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा, यानी प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बना 360 माइनस क्यू वाई पी, इसको हटा दें। ठीक है, तो कितना 302 डिग्री। प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आगे के प्रश्न फिर अगले वीडियो में समझते हैं।